बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबान हम मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा चिंगारी पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि इसमें एक ऐसी लड़की का किरदार बताया गया है जो एक यतीम है और काजी साहब उसको यतीम समझ के अपने घर बेसहारा समझ अपने घर ले आते हैं, लेकिन घर ला कर उसको उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करते हैं और उस गरीब से अपना छुटकारा हासिल करने के लिए उसको किसी उबाश बदमाश आदमी के साथ उसकी शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो सिलसिला जहाँ से मुंतक़ा हुआ था वहाँ से ही हम इसका आगाज़ करते हैं। काजी साहब, तुम्हारा फ़लसफ़ा गलत नहीं है, हर्ज़ कर फ़लसफ़ी हो माशाअल्लाह। बेगम, ये फ़लसफ़ा वलसफ़ा नहीं है, दुनियादारी है। यानी काजी साहब को जब उनकी बेगम ने कहा कि इसको रुखसत करने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत पैसा हमें दरकार होगा, क्योंकि ये हमने इसको अपनी बेटी समझा है और अपनी बेटी बना कर लाए हैं, तो उसको रुखसत भी अपनी बेटी ही की तरह करना पड़ेगा। यानी उसका जहेज़ बनाना पड़ेगा, उसके लिए ज़ेवरात और इस तरह के खर्चात करने पड़ेंगे। तो काजी साहब जो है अपनी बेगम को कहते हैं कि तुम बड़ी दूर की सोचती हो और बड़ी तुम फ़िलासफ़र हो। तो बेगम कहती है, सफ़िया बाहर से जी। बेगम, इधर आओ। काजी साहब, खान साहब कह रहे थे किसी रोज़ तुम्हारे यहाँ आऊँगा। बेगम, उसका बेटा हमारे अस्कर के महकमे का सुपरिटेंडेंट है और अस्कर कहता था कि उसका केस सुपरिटेंडेंट के पास पहुँच चुका है, तरक्की का सवाल है। काजी साहब, खान साहब तो अपने आदमी हैं। सफ़िया आती है। सफ़िया कौन है? यानी इन दोनों की, यानी बेगम साहिबा की और काजी साहब की बेटी है। बेगम, ज़ेबू ने बर्तन मांज लिए हैं। सफ़िया, देखा नहीं, मैंने देखती हूँ जाकर। बेगम, बर्तन मांज ले तो उससे कहना कि अल्ताफ़ का पजामा सी दे, कपड़ा अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में है। सफ़िया, अच्छा जी। नूरी आता है। नूरी कौन है? मुलाजिम है घर का। और सफ़िया जाती है। काजी साहब, क्यों नूरी? नूरी, खान साहब आए हैं। काजी और बेगम एक साथ। खान साहब? मौलवी, जी हाँ। काजी साहब, बेगम चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। बेगम जाने लगती है। काजी साहब बिरोनी दरवाजे की तरफ रुख करते हैं। दरवाजे पर पहुंचते हैं कि खान साहब आ जाते हैं। बारी भरकम कम शख्सियत, यानी बारी जिस्म के आदमी हैं, आला सूट में मलबूस है, यानी आला और बढ़िया किस्म का उन्होंने लिबास पहना हुआ है। चेहरे पर खशवंत गुस्सा है। काजी साहब, आइए। खान साहब, बड़ी जहमत फरमाई आपने। जहमत यानी तकलीफ़ की। खान साहब, मिलने को जी चाहा आगे। दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं। काजी साहब सोफ़े की तरफ इशारा करके, तशरीफ़ रखिए। खान साहब सोफ़े पर बैठ जाते हैं। खान साहब, इधर आया था शेख वजीहुद्दीन के बंगले में, सोचा आपसे भी मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। बेगम आती है। बेगम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। बेगम, बरसों के बाद तशरीफ़ लाए हैं। खान साहब, ये भी गनीमत है। गनीमत है यानी इसको भी अनाम समझो या नेमत समझो कि बरसों के बाद आपस में मिलने का मौका मिल जाता है। मसरूफ़ियत इतनी है कि फ़ुर्सत तो गोया अनका हो गई है, गायब हो गई है। ज़ेबू के बाहर से आवाज़ आती है, छोटे मियाँ, और वो अंदर आ जाती है। खान साहब को देखकर झुक जाती है और बाहर जाने लगती है। बेगम प्यार से, क्या है ज़ेबू, बेटी अंदर आ जाओ। बेबू, जी वो छोटे मियाँ ने कहा था सफ़ेद बूट पर पॉलिश कर दूँ, बूट नहीं मिल रहे। बेगम, पॉलिश नूरी बाबा ने कर दिया है, जाओ आराम करो जाकर। इसी दौरान में खान साहब ज़ेबू का जायज़ा लेते रहते हैं। ज़ेबू शर्मा कर निकल जाती है। यानी बेगम जो है वो खान साहब के सामने ये शो कर रही है कि वो घर की बेटी है और इस काम जो है वो सारे नूरी करता है। तो खान साहब जो है वो ज़ेबू को किसी अंदाज में देखते हैं तो ज़ेबू को शर्म आ जाती है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। खान साहब, ये है वो यतीम लड़की। बेगम, जी हाँ, अपनी औलाद की तरह रखा है हमने, सफ़िया से कम अजीज़ नहीं है। अजीज़, प्यारी। यानी बेगम जो है वो झूठ ही बोल रही है कि मैंने इसको अपनी औलाद की तरह रखा है और अपनी सफ़िया की तरह मैं भी इसके नाज नखरे उठाती हूँ। खान साहब, अपने घर में जो रहती है अपनी ही बेटी हूँ। बेगम, भाई जान, लोग तो बेपर की उड़ाते हैं, बेपर की बेतुकी, कहते हैं कि मैं इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तौबा तौबा, कौन माँ दूसरों की औलाद को अपनी औलाद नहीं समझेगी। इतने बरस गुजर गए, सगी बेटी की तरह अपने सीने से लगा रखा है। पूछ लीजिए इससे जो ज़रा भी तकलीफ़ दी हो कभी।
खान साहब मुझे मालूम है बेकार की बातें करना तो लोगों का शेवा है, शेवा मशगला है। अच्छी खासी सूझबूझ वाली मालूम होती है बेगम। हमारी कोशिश तो यही रही कि इसकी तरबियत अच्छी हो। इस तरबियत का नतीजा ये है कि मुहज़्ज़ब लड़की मालूम होती है। खान साहब मेरा एक भतीजा है। नूरी ट्राली लेकर आता है। वक्फे वक्फे से उसे खांसी उठ रही है। काजी साहब वो जो रावलपिंडी में रहता है शायद। खान साहब जी जब्बार शेख। काजी साहब कभी देखा था, काफ़ी मुद्दत हो गई है, शक्ल सूरत अच्छी तरह याद नहीं आ रही। खान साहब काजी साहब इस कल्लफ की क्या ज़रूरत थी, बड़ी जहमत की आपने। यानी चाय की तरफ इशारा करते हुए खान साहब जो है वो काजी साहब को कह रहे हैं। बेगम कोई जहमत नहीं भाईजान। खान साहब हाँ तो मैं कह रहा था कि जब्बार मेरा भतीजा है, इसके लिए कोई माकूल रिश्ता नहीं मिल रहा। काजी साहब आपको माकूल रिश्ता ना मिले ये क्यों कर हो सकता है। खान साहब लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, 2 मरतबा शादी की, बदकिस्मती ये है कि दोनों मरतबा निभा ना हो सका, यानी शादी रह ना सकी, तलाक हो गई। नूरी ट्राली एक तरफ ले जाकर रोक लेता है। एक हाथ में खाली प्लेट और दूसरी हाथ में पेस्ट्री वाली प्लेट लेकर खान साहब की तरफ बढ़ता है। खान साहब और क्या होता, मैं सोचता हूँ इस लड़की को इस घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो इनका निबाह हो जाएगा। नूरी दोनों प्लेटें खान साहब के सामने पेश करता है। नहीं नूरी ये पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं चलेगी, सादा चाय बना कर लाओ, शक्कर आधा चम्मच। नूरी 2 प्लेटें लेकर वापस ट्राली की तरफ जाता है। जेबू को आप। खान साहब देखो मेरी बहन किस रिश्ता कायम करने में ख़ानदानी इम्तियाज़ का कायल नहीं हूँ। ख़ानदानी इम्तियाज़, ख़ानदानी फ़र्क, खुदा किसी को ज़्यादा देता है किसी को कम। इस यतीम लड़की की आइंदा ज़िंदगी का बंदोबस्त हम ना करेंगे तो और कौन करेगा। नूरी चाय की प्याली लेकर आता है। खान साहब प्याली उठा लेते हैं। नूरी वापस जाकर बेगम और काजी साहब की तरफ चाय बनाने लगता है। बहुत अच्छा इरादा है आपका काजी खान साहब, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है कि सारी नेकियां आप ही समेट लें। मैंने इतने साल इसकी परवरिश की, इसका फ़र्ज़ यहीं तक था, अब जो फ़र्ज़ बाकी रह गया वो हमारी ज़िम्मेदारी है। बेगम वो तो मैं बिल्कुल समझ गई काजी साहब, हम शादी करके ही इसे यहाँ से रुखसत करें तो बेहतर है। बेगम मगर इस तरह खान साहब की बात रह जाएगी, वो इसे नेकी समझते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। खान साहब जो आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे हैं शुक्रगुजार नज़रों से बेगम की तरफ देखते हैं। काजी जैसी आपकी मर्ज़ी। बेगम भाईजान आप लड़की पर भी एहसान कर रहे हैं और हम पर भी। खान साहब एहसान की कोई बात नहीं, मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद गाड़ी भेज दूँगा, लड़की को मेरे बंगले में भेज दें, आप लोग भी साथ आ जाए, बल्कि आज दोपहर का खाना आप सब मेरे हाथ तनावल फरमाएं यानी मेरे घर में खाएं। काजी साहब आज ही खान साहब मेरे बंगले में रहेगी, वहाँ का माहौल ज़रा मुख्तलिफ यहाँ के माहौल से, वहाँ शादी से पहले चंद रोज़ रहने से कुछ सीख जाएगी, हमारा तौर तरीका इसे मालूम होना चाहिए ना। बेगम ये तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। खान साहब शादी बहुत जल्द हो जाएगी, तैयारी करते कर क्या देर रखती है। काजी साहब और नादरा बेगम मैं तो दोनों का ममनून हूँ, आज मेरे सर से एक बोझ उतर गया। बेगम और हमारा बोझ भी हल्का हो गया। यानी बेगम जो है वो बहुत ही चालाक है, होशियार है, वो खान साहब के ऊपर एहसान जतला रही है, जबकि वो उसे लड़की से छुटकारा हासिल करना चाहती है। और वो बेजोड़ और बदमाश किस्म के आदमी जो 2 दफ़ा तलाक दे चुका है अपनी बीवी को, उसके साथ शादी करने को बेगम और काजी साहब राज़ी हो गए। बेगम और हमारा बोझ भी हल्का हो गया। नूरी चाय की प्यालियाँ लेकर आता है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम कहकर दरवाजे की तरफ जाते हैं। बेगम और काजी साहब उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। नूरी प्यालियाँ लिए कुर्सियों के पास खड़ा रहता है, दोनों वापस आते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। नूरी प्यालियाँ लेकर आगे बढ़ता है। काजी साहब लो अब तो खुश हो गई हो, शोर मचा रखा था, खर्च खर्च खर्च। बेगम ये बहुत अच्छा हुआ, खान साहब धूमधाम से शादी करेंगे। नूरी जी ये बहुत जी चाहे। बेगम और काजी साहब प्यालियाँ लेकर पीने लगते हैं। काजी साहब ज़रा मगर जेबू भी खान साहब के यहाँ जाने पर रजामंद हो जाएगी। बेगम रजामंद क्यों नहीं होगी, इससे क्या इतराज़ होगा। काजी साहब बेगम हैवान को भी एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह ले जाए तो ज़िद करता है, ये तो फिर इंसान है, सोचनी समझती है, शायद यहाँ से रुखसत होने पर या खान साहब के यहाँ जाने से पर रजामंद ना हो। काजी साहब और बेगम अब तक प्यालियाँ ख़त्म कर चुके हैं।
खाली प्यालियाँ नूरिया को दे देते हैं और इन्हें ट्राली पर रख कर ट्राली ले जाने को कहते लगता है। बेगम गुफ्तगू कर लेती है, बुलाकर आवाज़ देकर सफ़िया बाहर से, जी अम्मी। बेगम ज़ेबू को यहाँ भेज शोहर से, मैं तो कहती हूँ बहुत खुश होगी। काजी साहब इस ख्याल से खुश हो जाएगी कि अब रात दिन काम से निजात मिल जाएगी। बेगम तो वे तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। सफ़िया और ज़ेबू आती है। बेगम कोशिश करके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। सफ़िया यही अम्मी आ गई। ज़ेबू बेगम ज़ेबू बेटी आ मेरे पास। ज़ेबू झिझकती हुई आगे बढ़ती है, आओ मेरे पास, शाबाश, बैठ जाओ मेरे करीब। अरे बैठो बई। बेगम साहब आओ। ज़ेबू बेगम के पहलू में बैठ जाती है। देखो बेटी, आज तुम अपनी बेटी बनाकर अपने यहाँ लाए थे, मेरे लिए और उनके लिए, शोहर की तरफ इशारा करके, जैसे सफ़िया वैसी तू। हम तो चाहते हैं कि तू हमारे ही यहाँ रहे, मगर बेटी वो अब खान साहब का इसरार है कि अब ज़ेबू का मुस्तकबिल का सारा बोझ मैं उठाऊँगा। खान साहब के मुतल्लिक़ तो जानती हैं, शहर के नहायत मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार शख्स हैं। दौलत उनके घर की लौंडी है, बहुत ऊंचा घराना है उनका। दौलतमंद होने के बावजूद गुरूर उनके नाम को नहीं। बेगम बेसहारा लोगों की खिदमत करके बेहद खुश होते हैं। ज़ेबू बेटी, अगर तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे एक तरफ से अपनी बहू बनाने की सोच रहे हैं, इनका एक भतीजा लाखों में है, तो उसके घर की मालकिन होगी। काजी साहब इसमें हर तरह तेरी बेहतरी है। बेगम खुश है ना। ज़ेबू खामोश बैठी रहती है। काजी साहब ज़ेबू बेटी। ज़ेबू जी। काजी साहब कुछ बोल, बुरा तो नहीं मान रही। ज़ेबू बुरा क्या मानूंगी, जानती हूँ मेरा मुकद्दर क्या है। बेसहारा लड़की तो एक ऐसी कश्ती है जिसका कोई मुल्ला नहीं होता, जिसका जी चाहे उसके पतवार मोड़ कर जिधर चाहे ले जा सके। पतवार रुख मौत ने वो हाथ छीन लिए जिन्हें कुदरत ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। आप मेरा हाथ पकड़कर अपने यहाँ ले आए। खान साहब यही हाथ पकड़कर अपने यहाँ ले जा रहे हैं। बेसहारा जो हुई। बेगम नहीं ज़ेबू, तू ऐसा ख्याल ना कर, हम तेरे हैं, हमें तेरी बेहतरी मकसूद है, तेरी बेहतरी चाहिए, चाहते तो हैं तो खुश रहे, अच्छी ज़िंदगी बसर करे। ज़ेबू ज़िंदगी तो किसी न किसी तरह बसर हो ही जाएगी। काजी साहब शानदार ज़िंदगी बसर करेगी इंशाअल्लाह। तुझे आज सबसे बड़ा सहारा मिल रहा है। ज़ेबू जिसका सहारा ना हो उसे ऐसे ही सहारे मिलते हैं। मैं तो वो चिराग हूँ जिसे घर से बाहर शाहराह पर जला दिया गया हो, कोई भी धुंधो तेज झोंका इसे बुझा सकता है। मैं वो खुदा रसीदा पत्ता हूँ जो शाख से टूटकर हवा की ठोकरियाँ खा रहा है। आप अपने यहाँ ना लाते तो कोई और ले जाता। मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए ये घर मेरा घर है, कोई भी मुझे ले जा सकता है। बेगम तुझे कौन ले जा सकता है। ज़ेबू आप बेसहारा समझ कर नहीं ले आए थे, इसलिए नहीं कि मेरा बेसहारा थी, बल्कि इसलिए कि आप सहारा दे सकते थे और दुनिया को बता सकते थे कि आपका दिल कितना वसी है, जिसमें नेक बेआसरा लड़की की बड़ी आसानी से समा सकती है। आपकी हवेली का दरवाज़ा हर वक्त दूसरों के लिए खुल सकता है। बेगम ज़ेबू ये हमारे एहसान का बदला दे रही हो। खाला जान आपका एहसान मैं नहीं भूल सकती, मगर मेरे दिल में ये हसरत ही रही कि कभी तो आप मुझे इन नज़रों से देखें जिन नज़रों से एक माँ अपनी बच्ची को देखती है। कभी तो आपके होंठों से मेरे लिए दो लफ्ज़ निकले जो एक माँ के दिल से निकल सकते हैं। कभी तो मेरे सर पर वो हाथ फेरे जिस पर ममता की शफ़क़त और ममता का प्यार होता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताया। किसको बताती, किसके पास इतना वक्त था कि मेरी सुनता। शगुफ्ता फूल को तो हर शख्स अपने सीने से लगा देता है, और जो फूल कमला कर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है, भला कौन उसे उठाने की जहमत करे। काजी ज़ेबू बेटी मुझे तुमसे हमदर्दी है, अगर तुम चाहती हो तो यहीं रहो। बेगम कमाल कर रहे हैं आप तो। मैंने सफ़िया और ज़ेबू को हमेशा एक ही नज़र से देखा है। ये गलत कह रही है कि मैंने उसे अपनी माँ की शफ़क़त नहीं दी। ज़ेबू आप मुझे ये शफ़क़त क्यों दे सकती थी। मैंने इस शानदार मकान के बजाय गरीब की झोंपड़ी में आँख खोली थी। जितना एक झोंपड़ी और हवेली में फासला है, उससे ज़्यादा एक गरीब लड़की और अमीर लड़की में होता है। यानी इस सारे मकान में से हमें पता चलता है कि ज़ेबू जो है वो बेगम से तंग है और वो इससे मोहब्बत और शफ़क़त की इल्तिजा चाहती है, और उससे ख्वाहिश है कि वो उससे मोहब्बत करे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि जो यतीम होता है, बेआसरा होता है, लोग उसको किसी भी तरीके से उसको आजमाते हैं और उससे अपना मकसद हासिल करते हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।